वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 विज्ञान सब्जेक्ट की है। 8th क्लास के बच्चों के लिए 29 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम जंतुओं में जनन कैसे होता है वो जानेंगे। उसमें आज हम जानेंगे निषेचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, किन किन जीव जंतुओं में कौन सा निषेचन होता है, ये सब जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये भी ध्यान से समझना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण हमारी या अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो बेटा ये हमें तब समझ आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि निषेचन प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो देखो, निषेचन प्रक्रिया क्या होती है। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, ठीक है। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। आंतरिक निषेचन उदाहरण क्या है बेटा इसके? मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, मतलब जो जमीन पर रहने वाले अधिकतर जंतु होते हैं उनके अंदर कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। या फिर कहोगे जो थोड़े बड़े होते हैं आकार में, उनके अंदर कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है बेटा? शुक्राणु, नर युग्मक है ये, ठीक है, और ये क्या है? मादा युग्मक अंडाणु। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन दोनों का निषेचन हो रहा है, ठीक है, संलयन हो रहा है। अब बाह्य निषेचन क्या है बेटा? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर। देखो, मादा शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, मादा शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन के उदाहरण क्या हैं? मेंढक, मछली, तोड़ इत्यादि, ठीक है। मेंढक क्या है? पानी में रहने वाला। मछली क्या है? पानी में रहने वाली, ठीक है। तोड़ भी क्या है? पानी में रहने वाली। ये सभी क्या है? जल में रहने वाले जंतु हैं। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है? जो जल में रहने वाले जंतु हैं, जल में रहने वाले जंतु में जो मादा होती है वो क्या करती है? सैकड़ों अंडे देती है पानी के अंदर, जो कि एक जेली की परत के साथ सुरक्षित रहते हैं। तो बेटा ये जो अंडे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? इनके ऊपर एक जेली से आकार का, जैसे आप देखते होंगे पपीते में जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक जेली की परत सी होती है, इसी तरीके से इनके ऊपर भी कुछ ऐसी परत होती है जो इनको सुरक्षित रखती है और तैरने में इनकी मदद करती है। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। तो बेटा ये जो शुक्राणु होता है, जिस समय मादा अंडे देती है उस पर क्या करता है? वो शुक्राणु छोड़ देता है, यानी कि नर युग्मक को छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते रहते हैं पानी में, ठीक है। जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो वो भी तैर रहे हैं इसमें, ये अंडाणु भी तैर रहे हैं। जैसे ही संपर्क में आता है शुक्राणु किसके? अंडाणु के, उसके फलस्वरूप क्या होता है? उन दोनों में निषेचन हो जाता है, और यह निषेचन जल में होता है। कहाँ होता है? याद रखना, जल में होता है बेटा ये, ठीक है, इसी में ये तैरते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मादा शरीर के बाहर हो रहा है, और यह सामान्यतः किस में होता है? जलीय जंतुओं में ये होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या सीखा? निषेचन प्रक्रिया क्या होती है, आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है। आंतरिक मादा के शरीर के अंदर, बाह्य मादा शरीर के बाहर। और आंतरिक जो है ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं में, और अधिकतर जो आकार में बड़े होते हैं उनके अंदर होता है। बाह्य निषेचन छोटे जंतुओं में होता है अधिकतर, और जो जल में रहते हैं सामान्यतः उनके अंदर होता है, ठीक है। अब हम बेटा देखो आगे जानते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? तो बेटा देखो, परखनली शिशु होता है, मतलब कि एक प्रजनन प्रक्रिया होती है, ठीक है, और एक होता है परखनली शिशु, यानी कि परखनली की सहायता से भी नई जीव का जन्म होता है। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए जो शुक्राणु हैं मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। देखो, जो क्या नाम है, निषेचन होता है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। लेकिन अंडवाहिनी जैसे इस तरीके की होती है तो इसका मार्ग कई बार अवरुद्ध रहता है, तो जो यहाँ से वो आ रहे हैं शुक्राणु, वो अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से उनका निषेचन नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या होता है? परखनली द्वारा उनका क्या किया जाता है? निषेचन किया जाता है, ठीक है।
ऐसी स्थिति में डॉक्टर या चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, यानी कि शरीर के बाहर कृत्रिम प्रकार से किया गया निषेचन। ठीक है, अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। अगर निषेचन संभव हो जाता है तो बेटा फिर उस जो नई कोशिका बनती है उसको बोलते हैं युग्मनज। फिर उसका क्या किया जाता है, उसको 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। फिर उसको फिर से मादा के शरीर में उसको वापस स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है फिर उसका। ठीक है, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है, और उस शिशु का जन्म भी सामान्य जैसे होता है उसी की तरह उसका भी जन्म होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। तो ये एक मिथ्या है कि परखनली में शिशु का विकास नहीं होता है, वहाँ पर भी विकास होता है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो, निषेचन किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है। तो बेटा निषेचन क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो आप क्या लिखोगे, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या करोगे बेटा, ये कहाँ पर होती है, तो यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, ये लिख देना। ठीक है, आंतरिक निषेचन वह बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। तो देखो बेटा, आंतरिक निषेचन ये रहा, ठीक है, बाह्य निषेचन ये रहा। तो आंतरिक निषेचन में एक तो ये आप लिखोगे यहाँ तक, उसके बाद पूरा लिख दिया, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा उदाहरण लिख दोगे आप इसके, ऐसे ही बाह्य निषेचन ये पूरा लिखोगे और इसका दूसरा पॉइंट उदाहरण लिख दोगे ये, या फिर ये लिख सकते हो, ये सामान्यतः स्थलीय जीवों में होता है और ये सामान्यतः किस में, जलीय जंतुओं में होता है। आप ये भी एक डिफरेंस इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है आपका क्वेश्चन, मैं लिख कर नहीं बता रही क्योंकि बहुत आसान है, आप लिख लोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है बेटा, निषेचन। ठीक है, गाय व मनुष्य में किस तरीके का निषेचन होता है बेटा, आंतरिक। ठीक है, कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है, तो कौन सो में होता है बेटा, जलीय जंतुओं में होता है। ठीक है, IVF का पूरा नाम क्या है, तो बेटा देखो IVF का पूरा नाम क्या लिखोगे आप, इन विट्रो निषेचन। आप यहाँ से लिखोगे IVF का पूरा नाम, यहाँ से हटा के इन विट्रो निषेचन है। ठीक है, ये हिंदी में है बेटा इसका मतलब। ओके, तो बेटा ये थी आपकी, क्या थी आज की वर्कशीट नंबर 29। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।